जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि 1 और 2 अक्टूबर को हम दोनों के बर्थडे आते हैं। तो आज नाश्ता पानी करके मैं जा रही हूँ इनके लिए गिफ्ट लेने। तो सबसे पहले आएगा इन्हीं का ही बर्थडे। और भाई इनकी आदत बिल्कुल भी नहीं है गिफ्ट देने वाली, तो मैं कुछ अपने लिए भी आज खरीदने वाली हूँ। तो चलिए, इस समय बज रहे हैं 12:46 और मैं निकल रही हूँ स्कूटी से। पिछले महीने बातों बातों में इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी जो स्मार्ट वॉच है वो ख़राब हो गई है। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना बर्थडे में इनको स्मार्ट वॉच ही दी जाए, क्योंकि इन दिनों ये क्या है, अभी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो उसके लिए अपनी फ़िटनेस बनाए रखने के लिए रोज़ सुबह वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं और अपने स्टेप्स जानने के लिए भी क्यूरियस रहते हैं कि कितने हुए कितने हुए। तो मैंने सोचा लाओ, इससे बेस्ट ऑप्शन क्या ही होगा। तो हमारे आगरा में खंदारी पर ये शॉप है, नितिन वॉच करके। शॉप क्या है, बहुत बड़ा शोरूम है ये। और मोस्टली मैं ना घर के अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ घड़ी वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना, तो मैं वो यहीं से ही लेती हूँ। तो इसी के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। बहुत सारी घड़ियाँ देखने के बाद फाइनली एक घड़ी मैंने पसंद कर ली है और फिर उसे मैंने करा लिया है पैक। अब बारी आती है मेरे गिफ्ट की। अब भाई ये तो मुझे कुछ दिलाएंगे नहीं, मुझे पता है। बस हाँ, ये है कि मुझे पैसे ज़रूर दे देते हैं, तो लेकिन शॉपिंग जो है वो मुझे ही करनी पड़ती है अपने लिए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस बार अपने लिए कुछ कुर्ती वगैरह मैं ले लेती हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि कहाँ से लूँगी, ऐसे ही संजय प्लेस में एक रैंडमली मैं एक शॉप में चली गई, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ कुर्तियाँ पसंद आई। ये जो हरे फूल वाली आप कुर्ती देख रहे हैं ना, फिटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने एक वो फाइनल करी, इसकी फिटिंग भी अच्छी थी, लेकिन खैर मैंने ये वाली नहीं ली। इसके बाद ये वाली, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ऐसा लग रहा था कि टेलर ने जैसे कि मेरा नाप ले करके मेरे लिए ही ये कुर्तियाँ सिली हो, परफेक्ट फिटिंग। फाइनली ये दो कुर्तियाँ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और मैंने वही दोनों कुर्तियाँ ली। उसके अलावा कुछ मैंने ऐसे शॉर्ट कुर्ती वगैरह भी ट्राई करी, लेकिन इनमें मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ठीक ठाक थी, ऐसा कोई ख़ास वो नहीं लगा। एक ये थी और एक रेड वाली ये थी, लेकिन खैर ये बस पहन पहन के बस मैंने देख ली, लेकिन ली मैंने वही दो अपनी कुर्तियाँ। तो इस तरीके से 1 और 2 अक्टूबर की पूरी तैयारी हो गई है। इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं करने वाले हैं। एक तो वैसे भी क्या है कि मेरी वो बेटी है, वो हॉस्टल गई हुई है, तो उसके बिना वैसे भी मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और छोटे अपनी बाबू को तो मैंने ये समझा दिया, जब दीदी आएगी तभी केक वेक हम लाएंगे और करेंगे। ये 1 अक्टूबर का दिन है, ये मैं इनको दे रही हूँ इनकी स्मार्ट वॉच। और 2 अक्टूबर हमारे घर में श्राद्ध था, तो घर में आए हुए थे बहुत सारे मेहमान। तो बस कुछ शूट नहीं हुआ, काम में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी इस चक्कर में। और अगले दिन शुरुआत हो जाती है नवरात्रि की। पूजा पाठ अपनी जगह है और घर की सफाई अपनी जगह। तो आज मैं यहाँ पर कर रही हूँ, अपने बाबू का कमरा साफ़ कर रही हूँ। उसके जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ थे और ये पिलो वगैरह थे, ये सब मेरे को अब धोने हैं। इस काम में ऐसा है कि मैंने अपने बाबू को भी लगा लिया है, मैंने कि थोड़ा बहुत आप भी अपने कमरे का करो। उससे बाकी कम घर का तो नहीं करवाया खैर मैंने, लेकिन जो वो कर सकती थी अपने कमरे की रैक वगैरह, वो सारा काम फिर मैंने उसी से ही करवाया। वैसे कुछ भी कह लो, ये दीपावली का जो त्यौहार है ना, मतलब घर में वाकई में एक चमक ला देता है। क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी वाली जिसमें सफाई करते हैं ना, जो पूरे साल भर में शायद ही कभी होती हो। तो टॉयज़ इन लोगों के गंदे भी नहीं होते हैं। नहीं तो पहले मैं वैसे मतलब बीच में धो लेती थी, लेकिन अब तो ये है ना, सॉफ्ट टॉयज़ साल में एक ही बार धुलते हैं। ये ऐसे ही रैक में बस रखे रहते हैं, अब वो खेलते तो है नहीं। ये भी तो है, एकदम करने में ज़्यादा थकान होती है। हाँ, पर्दे और वो एंड में करूँगी पंखा। अभी ये रैक वैक और ये छोटा मोटा धुलाई अरे करना है, करूँगी। एक दिन एक दिन एक, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगी। अच्छा, ऐसे में यार पड़ोसियों से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं, अरे तुमने कितनी सफाई कर ली, कितनी कर ली। तो इस चक्कर में और मतलब मोटिवेशन मिलता है सफाई के लिए। तो भाई नीचे देखा जाए मेरी काफ़ी सफाई हो चुकी है, सिर्फ अब पर्दे ही रह गए हैं, पंखे वगैरह भी मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर हॉल में। मैंने सोचा है वैसे ज़्यादा यहाँ हम लोग आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गंदा तो खैर बहुत हो ही गया है, क्योंकि मैंने शायद 1 महीना हो रहा होगा मैं ऊपर आई नहीं हूँ और बिल्कुल यहाँ सफाई हुई नहीं है। तो यहाँ मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। मेरे को लग रहा था कि 2 घंटे में ये पूरा काम हो जाएगा, लेकिन भाई इसने लगाए पूरे 4 घंटे।
4 घंटे लगातार यहाँ पर मैंने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा वाली। वैसे ये सेम डे का वीडियो नहीं है, आगे के किसी और दिन का है। बस बीच बीच में बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी मैं शूट ही कर पाई। प्रॉपर जो मैं जैसे डेली व्लॉगिंग वाला रहता है ना, वो ये नहीं हो पाया है। मैंने कहा चलो बीच में ये वाली जो क्लिप्स आई हैं ना, इनको मैं आपको ऐसे ही इसमें दिखा देती हूँ। इस बार हमारे आगरा में है ना बहुत ज़बरदस्त वाली है ना बारिश हुई थी, उससे जो है ना छत पर है ना ऐसे ब्लैक ब्लैक ऐसे स्पॉट से आ गए थे। मैं सोच भी रही थी कि यार ये बड़े भद्दे लग रहे हैं, और अभी वाइट वॉश तो शायद ऊपर के रूम का तो होगा भी नहीं। तो मेरे पास ये है, ये मैंने लास्ट ईयर मेरी मौसी ने मेरे को बताया था, ये मीशो से मैंने ख़रीदा था। इससे पंखे वगैरह भी मैं साफ़ कर लेती, तो मैंने सोचा लाओ इससे छत को साफ़ करके मैं देखती हूँ। भाई इसने जो स्पॉट थे ना ब्लैक ब्लैक कस कस के, इससे मैंने बहुत बार रगड़ा तो है ना ये बिल्कुल साफ़ हो गए थे। ये है ना सीलन से शायद इसमें है ना धब्बे आ गए थे छत के ऊपर, लेकिन हाँ इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझको ये। पंखे भी साफ़ हो जाते हैं, और ऐसे दीवार वगैरह छत वगैरह कुछ भी पोंछना हो ना, फटाफट से पोंछ लो, और ये वॉशेबल भी है। तो लीजिए हमारी मेहनत सफल हो गई है। पर्दे धो के मैंने ये सब यहाँ पर टंगा दिए हैं, और पूरा झाड़ू लगा ली, मैंने पोछा लगा लिया। फिर तो मैंने कैमरे को बंद करके रख दिया था, थोड़ा सा ही मैंने फिर वो शूट करा। और उधर एक बाथरूम भी है, तो वो भी मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ पर मेरी बेटी है ना पढ़ाई करती थी जब वो अपने 12th में थी, तो वही उसने मैथ वैथ का कुछ लिख रखा है, कुछ इसने मोटिवेशनल यहाँ लिख रखा है। ये सब मैं बिल्कुल नहीं हटाई, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं ये सब हटाऊँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना, कि वो यहाँ बैठ के पढ़ती थी। पता है उसकी बहुत याद आती है, क्या करूँ। आज 10:30 बजे मैं ऊपर हॉल की सफाई के लिए गई थी, और फिर अब आई हूँ मैं 2:30 बजे। अब खा रही हूँ मैं यहाँ पर खाना। पर सफाई करने के बाद जो खुशी मिलती है ना यार, वो लेवल ही कुछ अलग है। तो ये रहा हमारा टूटा फूटा ब्लॉग, जिसमें बर्थडे भी आ गया है, और थोड़ी बहुत मैंने अपने घर की साफ़ सफाई जो पिछले इन दिनों मैंने करी थी वो मैंने दिखाई है। ऐसे ही बीच बीच के मैंने शॉर्ट्स आपको रैंडमली जो मैंने शूट किए थे वही सब मैंने आपको दिखाया है। तो इसी चक्कर में मेरे ना डेली व्लॉग्स वगैरह इस तरह से नहीं आ रहे थे। तो चलिए आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।